गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? अच्छा, सूर्या IQ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए मैथ का क्लास लेकर के आए हैं। मेरा नाम नागेंद्र प्रजापति है। मैं आप लोगों को आज से मैथ का क्लास लूँगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके लिए यह वीडियो यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है? हम मैथ को 3 पार्ट में बांटते हैं। मैथ को हिंदी में गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। गणित को 3 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। दूसरा है हमारा दूसरा अरिथमेटिक। दूसरा क्या है? अरिथमेटिक। दूसरा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक को कहते हैं अंक गणित। क्या कहते हैं? अंक गणित। और तीसरे वाले को कहते हैं एडवांस मैथ। क्या कहते हैं? एडवांस मैथ। एडवांस मैथ। एडवांस मैथ। तो इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। किसको पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 1 कह रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहली बुक, मैथ की पहली बुक, मैथ की जो फर्स्ट बुक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। पहले क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए हम स्टार्ट करते हैं संख्याओं का वर्गीकरण को समझना, ठीक है? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग डिजिट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? डिजिट। डिजिट। टोटल डिजिट 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। इसको हिंदी में अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। टोटल कितने अंक होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक। कितने तक होता है? 9 तक। यहाँ पे एक जीरो शामिल कर दिया जाता है। क्या शामिल किया जाता है? एक जीरो। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो जा रहा है ना? तो डिजिट कितने हो गए? 10। इसी में एक होता है लार्जेस्ट डिजिट, एक होता है स्मॉलेस्ट डिजिट। एक क्या होता है? लार्जेस्ट डिजिट। एक क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट को हम कहते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या का सबसे छोटी अंक। सबसे छोटी अंक। सबसे छोटी अंक कौन होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। एक होता है लार्जेस्ट डिजिट। क्या होता है? लार्जेस्ट डिजिट सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या।
सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 9। एक होता है न्यूट्रल डिजिट। क्या होता है? न्यूट्रल डिजिट, यानी उदासीन अंक। क्या होता है? उदासीन अंक। देखिए यहाँ पे संख्या हमने गलत लिख दिया है, संख्या नहीं होगा, क्या होगा? अंक होगा। क्या होगा? अंक होगा, क्योंकि हम डिजिट लिखे हैं। डिजिट का हिंदी क्या होता है? अंक होता है। यहाँ पे एक क्या होता है? न्यूट्रल डिजिट। न्यूट्रल डिजिट, न्यूट्रल डिजिट, न्यूट्रल डिजिट यानी उदासीन अंक। कौन सा अंक? उदासीन अंक। उदासीन अंक 0 होता है। उदासीन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम किसी संख्या में से जब हम 5 में से 0 को घटाते हैं तब क्या आता है? 5 आता है। आप 5 में 0 जोड़ते हैं तब भी क्या आता है? 5 आता है। तो 0 के आगे जब हम प्लस लगाते हैं, 0 के आगे माइनस लगाते हैं, अर्थात 0 के आगे प्लस लगाने के मतलब 0 के आगे धनात्मक संख्या धनात्मक चिन्ह लगाते हैं, 0 के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए वह उदासीन है। और कोई आपसे पूछेगा कि 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो आप लोग बताएंगे 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, इसीलिए हम इसे उदासीन संख्या कहते हैं, अर्थात न्यूट्रल डिजिट कहते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आया? चलिए, यहाँ तक समझ में आया। तो हम अगर कोई आपसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अभी हम 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताए हैं 9 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। यानी अगर कहेंगे अगर कोई कहेगा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या बताएंगे? 99। तो इसके आगे देखते हैं, और हम पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अंक कितने होते हैं? अंक कितने होते हैं? 10। उस अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 9। कौन होती है? 9। कितने अंक का? 4। 1 2 3 4। इसी तरह से हम कह दें 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बोलिए कितना होगा? कितना होगा? 99। और हम कहें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या हम 1 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 0 तो उदासीन संख्या है, 1 सबसे छोटी संख्या है। 1 क्या है? सबसे छोटी संख्या। तो 1 के आगे हम 1 नहीं लगाएंगे, उदासीन संख्या लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? उदासीन संख्या। 4 को 0 लगा लेंगे, एगो 1 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 गो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। और हम कहें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा? 1 होगा और एगो 0 बढ़ा देंगे। इसी तरह से अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछे तो आप लोग बता लेंगे कि नहीं? बता लेंगे ना। अगर इसके आगे हम लोग डिजिट पढ़ लिए, बड़ी अंक की 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। अब इसी के अनुसार नंबर अगर उससे कहे कि 2 3 4 5, ये बताइए नंबर है कि डिजिट है? 2 नंबर भी है और डिजिट भी है, 2 संख्या भी है और 2 अंक भी है, 3 संख्या भी है, 3 अंक भी है, 4 संख्या भी है और 4 अंक भी है, 5 संख्या भी है और अंक भी है। लेकिन इसी तरह से हम इसको 2 3 4 5 को लिख दें तो ये डिजिट कहलाएगा? नहीं, संख्या कहलाएगा। 2345 क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं है? इसी तरह से बताइए 23 अंक कहलाएगा कि संख्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा ना। ये क्या कहलाएगा? संख्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अंक और संख्या दोनों कहलाएगा। अंक और संख्या दोनों कहलाएगा। 0 क्या कहलाएगा?
उदासीन संख्या है। क्या है? उदासीन संख्या। उदासीन संख्या भी है और अंक भी है और संख्या भी है। समझ में आया? इसके आगे हम देखें, आगे देखें। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे? यहां से आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कलर का चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या 2 टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? पहला है रियल नंबर। पहले को क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर को वास्तविक संख्या। दूसरा है इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। एक को क्या कहते हैं? रियल नंबर। एक को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें कई प्रकार होते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है होल नंबर। दूसरा क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तीसरा होता है इंटीजर नंबर। क्या होता है? इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और चौथा है डेसिमल नंबर। क्या है? डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। कौन सा संख्या? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। एक होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। उसके बाद होता है छठवां इरेशनल नंबर। इरेशनल अपरिमेय संख्या। समझ में आया? काल्पनिक संख्या जब हम उसको पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक है? इसके आगे हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है? पहला हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम काल्पनिक संख्या के बारे में पहले हम रियल नंबर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? रियल नंबर। रियल नंबर ये पढ़ा के रहने दे रहा है। रियल नंबर। रियल नंबर।
रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या है जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उसे रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, ऐसी संख्याएं जिनको वर्ग करने पर उनका मान धनात्मक आता है, उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 4 होगा। पहला हो गया। इसी तरह से दूसरा, 3 का वर्ग करेंगे तो यानी 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिकी 9 होगा। तीसरा वर्ग करते हैं -2 का वर्ग तो -2 गुणे -2, माइनस माइनस मिल के क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो प्लस 4 हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता है, वैसे समझ लिया जाता है कि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। यानी किसी भी संख्या का हम वर्ग करें जो माइनस में हो, किसमें हो? माइनस में हो। जैसे -5 का वर्ग करेंगे तो इसका कितना आएगा? 25 आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं वह माइनस में रहता है तो उसका मान धनात्मक में आता है। किस में आता है? धनात्मक में आता है। इसी तरह से एक और संख्या ले लेते हैं -√5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा -√5 गुणे -√5। माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलके प्लस, इसके आगे 5 गुणे 5 यानी दोनों का जोड़ा लगेगा तो यहाँ पर 5 बाहर ही निकल जाएगा। ये माइनस किस में आ जाएगा? हाँ, प्लस में आ जाएगा। इसे क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रियल। ऐसी संख्या है जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आता है, उसे कहते हैं हम रियल नंबर। इसके बारे में और ज़्यादा आप लोगों को जानकारी चाहिए तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिए। फिर हम आप लोगों से कल इस रियल नंबर के साथ मिलेंगे और इमेजिनरी नंबर के साथ।